दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जो आपकी आंखों के सामने रोनुमा हो रही है, लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे। दज्जाल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको इस सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद वो वक्त जिसका इंतजार था वो बहुत करीब आ चुका है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक जितने भी फितने आएंगे उन सब में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से खबरदार किया और आज इस लम्हे वो फितना अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। आज की ये गुफ्तगू आपको शायद तकलीफ दे, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन जो सच है वो सच है, खा हम माने या ना माने। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दज्जाल कोई अलामत नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि वो एक हकीकी वजूद है। एक इंसान जो पैदा हो चुका है, जो इस वक्त भी मौजूद है। कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि दज्जाल कोई शख्स नहीं बल्कि झूठ, मक्कारी और जुल्म की अलामत है, लेकिन अहादीस मुबारका इसकी तरदीद करती हैं। हदीस पाक में आता है कि दज्जाल का खुरूज होगा, यानी वो निकलेगा ना कि पैदा होगा, और खुरूज उसी का होता है जो पहले से मौजूद हो, जो कहीं छुपा हुआ हो और फिर अचानक सामने आ जाए। अहादीस के मुताबिक वो इस वक्त मशरिक की जानिब किसी जगह कैद में है और अपने खुरूज का इंतजार कर रहा है। वो तैयार है कि छूटे और तबाही मचा दे, और उसे बस एक मौके का इंतजार है। हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु, जो कि सहाबी रसूल हैं, उन्होंने बयान फरमाया कि वो अपने साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहे थे। 30 दिन तक वो समंदर में भटकते रहे, फिर एक जजीरे पर पहुंचे जहां उन्होंने एक जंजीर में जकड़े हुए शख्स को देखा। उसने पूछा कि अरब का क्या हाल है, बीसियान के बागों का क्या हाल है, तिब्रिया की झील का क्या हाल है। जब सहाबा ने बताया कि सब कुछ ठीक है तो उसने 3 चीखें मारी और कहा, मैं दज्जाल हूं, अनकरीब आजाद हो जाऊंगा, जमीन के चप्पे चप्पे को घूमूंगा और कोई कोना नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा के। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। ये रिवायत बताती कि दज्जाल ने खुद अपनी अलामात और निशानियां पूछी थीं कि कब उसे रिहाई मिलेगी। वो इंतजार कर रहा है, वो तैयार है। दोस्तों, अभी आगे जो बात आपको सुनाने वाले हैं वो आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि ये सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं, ये आज का सच है। दज्जाल की जिस्मानी अलामत के बारे में अहादीस बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो जवान होगा, लंबे कद का, मोटे जिस्म का, उसकी एक आंख नहीं होगी और दूसरी आंख उभरे हुए अंगूर की तरह होगी। उसकी पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। उसका सीना अंदर की तरफ धंसा होगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत उसका धोखा है। वो बेमिसाल फरेबी होगा। उसके साथ जन्नत और जहन्नुम का मंजर होगा। जिसे वो जन्नत कहेगा वो दर हकीकत जहन्नुम होगी, और जिसे वो जहन्नुम कहेगा वो दर हकीकत ठंडा पानी यानी असल जन्नत होगी। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसकी जहन्नुम में बेसोचे समझे कूद जाना, क्योंकि वही असल निजात का रास्ता होगी। उसके साथ रोटियों के पहाड़ होंगे और पानी की नहरें होंगी। जो उस पर ईमान लाएगा उसे वो खूब खिलाए पिलाएगा और खुश रखेगा, और जो उसे नहीं मानेगा उस पर सख्त आजमाइश आएगी। वो लोगों के सामने किसी को कत्ल करेगा, फिर उसे जिंदा कर देगा। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा फरेब होगा जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और जो शख्स अपने ईमान में कमजोर होगा वो उसके जादू में आ जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो आज की दुनिया में इस फितने की तैयारी के अमली मज़ाहिर हैं। पाकिस्तान में हाल ही में एक कानून पास किया गया जिसके तहत नादरा को ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी का शनाख्ती कार्ड सिर्फ शक की बुनियाद पर 60 दिन तक ब्लॉक कर सकता है। सुनिए, सिर्फ एक क्लिक पर आपका बैंक अकाउंट बंद, आपका पासपोर्ट बंद, आपकी सिम बंद, आपका सफर ममनू, आपकी गैस बंद, आपका पानी बंद। आप मुआशरे में रहते हुए मुआशरे से कट जाएंगे, एक जिंदा लाश बन जाएंगे। और ये कानून बज़ाहिर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मुजरिम हो, लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी के पास पूरा इख्तियार हो
तो उसे जैसा चाहे इस्तेमाल करता है। आज जो हुकूमत का नाकिद है, जो सच बोलता है, जो सवाल करता है, उसी का कार्ड ब्लॉक हो सकता है। ये अभी छोटी सी शुरुआत है, यह आपकी हद का इम्तहान है। देखा जा रहा है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिजिटल पेट्रोल वाउचर का निजाम आ रहा है। आपकी बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर आपके शनाख्ती कार्ड से लिंक होगी। आप डिस्पेंसर पर जाकर स्कैन करेंगे तो मालूम होगा कि आप कितना पेट्रोल इस्तेमाल कर चुके हैं और कितना बाकी है। एक वक्त में महदूद मिकदार में पेट्रोल मिलेगा। फिर बिजली का डिजिटल मीटर, पानी की डिजिटल तकसीम, राशन की डिजिटल अलाइनमेंट और आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ एक ही डिजिटल आईडी में समो दिया जाएगा। बाइबल में इसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं और इस्लाम में ये दाब्बतुल अर्थ की अलामत है, दज्जाली निजाम की गुलामी की छाप। जो शख्स इस निजाम का हिस्सा नहीं बनेगा उसे मुआशरे से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में एक साथ यही हो रहा है। हिंदुस्तान में भी, मगरिब में भी, हर जगह ये दज्जाली निजाम आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगियों में सहूलत के नाम पर दाखिल हो रहा है। पहले स्कूलों को बंद किया गया, बच्चों की पढ़ाई स्क्रीन पर ले आए ताकि उन्हें स्क्रीन का आदी बनाया जाए। फिर आपकी इंटरनेट सरगर्मी मॉनिटर होने लगी कि आप क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब रिकॉर्ड होता है। फिर कवानीन के जरिए आपको जेल की धमकी आई अगर आपने हुकूमत के खिलाफ बात की, और आने वाले वक्त में आपकी निजी जिंदगी को भी कानूनी तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। यानी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जिसके तहत बीमारियां लगाकर, जंगें करवाकर दुनिया की आबादी कम करनी है, जिसे कंट्रोल करना आसान हो। फिर तवानाई को कंट्रोल करना है। फिर मीडिया को इस कदर कंट्रोल करना है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर कुछ ना बोला जा सके, ना दिखाया जा सके। दोस्तों, जरा दिल थाम कर सुने, क्योंकि आगे जो सच आपको बताने वाला हूं वो आपकी सोच की दुनिया को बदल देगा। आज के दौर में दज्जाली निजाम का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है धोखा और फरेब, यानी धोखे का उस्ताद। आज दज्जाल का सबसे बड़ा पहलू भी यही होगा। वो ये सारा डेटा, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, बैंक्स, कारोबार, हुकूमतें, सब कुछ, और उसी डेटा की मदद से हमारे इर्द गिर्द ख्याली दुनिया बनाएगा। हम असल में क्या हैं हम भूल चुके हैं। हमें जो दिखाया जा रहा है वही सच है। आज मशीन को आपकी जात के बारे में आपसे ज्यादा मालूम है। आप कब गुस्सा होते हैं, आपका मूड कब बदलता है, आपका टेस्ट क्या है, आपके दोस्त कौन है, आप क्या खरीदते हैं, आप कहाँ जाते हैं, ये सब कुछ मशीन के पास मौजूद है। और जब किसी की नफ्सियात मशीन को मालूम हो जाए तो धोखा देना कितना आसान हो जाता है। आज सोशल मीडिया की टाइमलाइन आपको वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि सारी दुनिया आपकी जैसी ही सोचती है, लेकिन आप एक डिजिटल कमरे में कैद हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं। अब आप एआई के जरिए झूठी वीडियो, झूठी आवाजें, झूठी तस्वीर बनाई जा रही हैं। किस पर भरोसा करें, किस चीज को देखें? और यही दज्जाल का तरीक़ेकार होगा। वो झूठ को सच से मिलाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सच को झूठ से मत मिलाओ, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये छोटी सी कुरानी आयत आज के दौर में कितनी गहरी बात कर रही है। दज्जाल भी यही करेगा, झूठ को सच से मिलाएगा, खुद को इंसानियत का निजात दहिंदा जाहिर करेगा जो वो असल में है ही नहीं। वो दजल करेगा, धोखा देगा। आज नोटिफिकेशन हमारा अलार्म बन चुका है, लाइक हमारी पहचान बन चुकी है, सजदे कम हो गए हैं, स्क्रॉलिंग बढ़ गई है, आजाद सोच खत्म हो चुकी है। पहले हम लिखते थे, अब सिर्फ तस्वीर उतार लेते हैं। पहले हम रास्ता ढूंढते थे, अब गूगल मैप आ गया है। हम हर चीज को बगैर तहकीक के कबूल कर लेते हैं और किसी भी वक्त किसी भी तरीके से हमारे जज्बात से खेलना बहुत आसान हो चुका है। क्या ये दज्जाली पैटर्न हमें समझ नहीं आ रहा? अहादीस में आता है कि दज्जाल की एक आंख होगी, उसी आंख से वो देखेगा, उसी आंख से वो कंट्रोल करेगा। आज मीडिया की भी एक आंख है जो हमें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रही है, हमें मुसलसल देख रही है। बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, बड़े बड़े लीडरों को इसी मीडिया की आंख के जरिए उठा लिया जाता है और गिरा दिया जाता है। दोस्तों, अब वो हिस्सा आ गया है जो आपको वाकई हिलाकर रख देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये दज्जाली निजाम कैसे बन रहा है, कौन इसे चला रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? तो सुनिए, इस निजाम की एक दर्जा बंदी है। सबसे नीचे आवाम है, जिन्हें जो दिखाया जाए वो सच मान लेती है। दज्जाल को भी इसी तरह मसीहा मान लेगी, क्योंकि उसे हर तरफ से मीडिया, सियासत, फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामों में हीरो और इंसानियत के निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया जाएगा। इन अवाम के ऊपर है उनके आइडियल, यानी गुलकार, सियासतदान, खिलाड़ी और मीडिया, जो लोगों की जहन साजी करते हैं
और ये भी शैतान के पुजारी होते हैं। फिर उनके ऊपर आते हैं करप्ट सियासतदान जो उस दज्जाली निजाम के लिए मंसूबाबंदी करते हैं, कानून साजी करते हैं या इस निजाम से मुस्तफीद होते हैं। और सबसे ऊपर वो ताकतें हैं जो सीधा शैतान से हिदायत लेती हैं कि कैसे दुनिया में इस निजाम को नाफिज करना है, और बदले में शैतान उन्हें इंसानी फितरत को समझने और लोगों को गुमराह करने का इल्म देता है अपने हजारों साल के तजर्बे की बुनियाद पर। यह सारा निजाम झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, क्योंकि अगर कुफर अपनी असल शक्ल में सामने आ जाए तो हर शख्स पहचान ले। इसलिए झूठ और कुफर हमेशा शक्ल बदल कर खुद को मसीहा और सच्चा दिखाकर सामने आते हैं, जो वो असल में नहीं होते लेकिन होने का दावा करते हैं। और इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, सच को झूठ से मत मिलाओ, और यही दज्जाल करेगा, खुद को इंसानियत का सेवियर बनाकर पेश करेगा। दोस्तों, अभी आगे जो इंकशाफ होने वाला है वो आपको हिलाकर रख देगा। अहादीस मुबारका में आता है कि दज्जाल मौसमों को कंट्रोल करेगा। वह आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगेंगी, और जो उसे नहीं मानेगा उस पर कहत आएगा, सख्त आजमाइश आएगी। क्या आज ये ख्वाब है? नहीं दोस्तों, आज दुनिया में मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी का वजूद है, और इससे भी बढ़कर आसमानों पर बादलों की एक तह बनाकर सूरज की रोशनी को रोकने के तजुर्बात मुकम्मल किए जा चुके हैं। ये तजुर्बात करने वाले शैतान के पुजारी क्या चाहते हैं? अगर सूरज की रोशनी फसलों तक ना पहुंचे तो फसलें नहीं उगेंगी, और जब फसलें नहीं उगेंगी तो खाना कहां से आएगा? फिर वही होगा जो हदीस में बयान हुआ है कि जो दज्जाल को मानेगा उसे खाना मिलेगा, और जो नहीं मानेगा वो भूखा रहेगा। और देखें कि आने वाले वक्त में कुदरती खुराक आपके हाथ से निकलकर आपको मसनूई गोश्त का आदी बनाया जाएगा, जो फैक्ट्रियों में तैयार होगा। आप फल, सब्जी, दाल के बजाय पैकेट फूड का आदी बन जाएंगे, और फिर जब हुकूमत चाहे इसकी सप्लाई रोककर आपको भूख से मजबूर करके अपनी हर बात मनवा सकती है। यही दज्जाल की जन्नत है। जो उसका साथ देगा उसे दुनिया की तमाम नेमतें मिलेंगी, और जो इनकार करेगा वो मुआशरे से कट जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी दज्जाल की जन्नत और जहन्नुम के बारे में हुक्म दिया था कि उसकी जहन्नुम में बगैर किसी सवाल के कूद जाना, क्योंकि वही निजात का रास्ता होगा। दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, क्या आपने कभी महसूस किया कि आज का नौजवान नमाज से दूर और स्क्रीन के करीब क्यों होता जा रहा है? क्या आपने सोचा कि मुसलमान घरों में बैठी बहनें और बेटियां मगरबी तर्ज जिंदगी को अपना आइडियल क्यों मान रही हैं? क्या आपने गौर किया कि इल्हाद और बेदीनी का रुझान मुस्लिम नौजवानों में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? ये सब महज इत्तफाक नहीं, एक मुनज़्ज़म और सोची समझी मंसूबाबंदी का नतीजा है। अहादीस मुबारका में आता है कि दज्जाल के दौर से पहले और उसके दौर में बेहयाई और फहाशी अपने उरूज पर होगी। और आज आप देखें कि दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के बच्चों की एक बड़ी तादाद ट्रांसजेंडर हो चुकी है, ना मर्द ना औरत। और ये पैदाइशी नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से अपनी हालत बदली। माँ बाप भी पछता रहे हैं। ये सब इस अजीम दज्जाली मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें इंसानी फितरत को तोड़ा जा रहा है, नस्लों को तबाह किया जा रहा है और ईमान को कमजोर किया जा रहा है। और ये काम इतने खामोश अंदाज में हो रहा है कि लोगों को इसका एहसास तक नहीं हो रहा। जो ईमान वाले हैं उन्हें होशियार रहना होगा, अपनी औलाद को बचाना होगा और उस दज्जाली सकाफत से दूर रखना होगा। दोस्तों, अब आते हैं दुनिया की जोग्राफियाई हालात की तरफ जो उस दज्जाली मंसूबे का हिस्सा हैं। एक रिवायत में आता है कि दज्जाल इस्फहान से 70,000 यहूदियों के साथ खुरूज करेगा। इस्फहान ईरान का एक शहर है, और आप देख रहे हैं कि ईरान को हर तरफ से घेरा जा रहा है। ये जंग सिर्फ तेल या तवानाई के लिए नहीं, ये जंग सिर्फ सुपर पावर बनने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसे ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट कहा जाता है। उस्मानी खिलाफत को तोड़ने के बाद मुसलमान ममालिक को एक एक करके कमजोर किया गया। पहले अफ्रीका, फिर मशरिक वुस्ता, फिर इराक, फिर अफगानिस्तान, फिर शाम, और अब निशाना ईरान है, फिर पाकिस्तान। क्योंकि ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनके पास जौहरी ताकत है, और यही जौहरी ताकत उनके आखिरी मंसूबे के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इनके जौहरी साइंसदानों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है, और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। मकसद साफ है, जौहरी ताकत खत्म करो, फिर कोई मज़ाहमत नहीं होगी। दोस्तों, अभी आगे जो सुनाने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि ये सब मंसूबा बंद है। मस्जिद अक्सा के बारे में सोचें। इबादत गुजारों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, पूरा कंपाउंड बंद है। जंग कहीं और चल रही है, लेकिन मस्जिद अक्सा का कंपाउंड बंद क्यों है?
इसका मकसद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसका आदी बनाना है। इंसानी नफ्सियात यह है कि अगर 1-2 साल कोई जगह बंद रहे तो दिमाग में बैठ जाती है कि यहां तो कोई जाता ही नहीं, और फिर जब वो मुकम्मल कब्जा करेंगे तो रद्द अमल इतना शदीद नहीं होगा। इधर जमीन के नीचे खुदाई का काम जोर शोर से जारी है। ये लोग वहां से कुछ निकाल कर दावा करेंगे कि ये जगह हमारी है और इसी को बुनियाद बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है कि उनके मसीहा की 3rd टेम्पल पर तीसरा हैकल यानी आमद तभी होगी जब ये हैकल बन जाएगा। और वो मसीहा जिसका इंतजार कर रहे हैं वही है जिसे हम दज्जाल कहते हैं, और जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं जिनको वो लोग बॉस कहकर बुलाते हैं। आम लोगों को लगता है कि वो बॉस कोई दुनियावी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बॉस दरअसल यही दज्जाल है जो इस वक्त भी इस निजाम को देख रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। यही वजह है कि एक रिवायत में आता है कि दज्जाल उस वक्त गुस्से की हालत में खुरूज करेगा जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसके हजारों साल के बनाए हुए निजाम को चैलेंज करेंगे। इमाम मेहदी की वजह से निजाम इतना कमजोर पड़ जाएगा कि मजबूरन दज्जाल को उसे बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और वो भी गुस्से की हालत में। दोस्तों, अब आपको दज्जाल के खुरूज के पहले की वो अलामात बताता हूं जो अहादीस मुबारका में बयान हुई हैं, और आज के हालात से इनका मवाजना करें। अहादीस में बयान हुआ है कि दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की हालत बड़ी खराब हो जाएगी। 3 साल तक बारिशें बहुत कम होंगी। पहले साल आसमान अपनी बारिश का 1/3 रोक लेगा, दूसरे साल 2/3 रोक लेगा, तीसरे साल बिल्कुल बारिश नहीं होगी। आसमान शीशे की तरह और जमीन तांबे की तरह हो जाएगी। कहत और भूख का समा होगा। लोग कत्ल गारत करेंगे और हिजरत करेंगे, और आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की बेतरतीबी, सैलाब, खुश्क साली, जलजलों के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये सब कुछ महज इत्तफाक है? और फिर दज्जाल का दौर कैसा होगा? उसका कयाम सिर्फ 40 दिन का होगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन आम दिनों की तरह। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन तवील दिनों में नमाज का क्या होगा? तो फरमाया कि अंदाजा लगाकर नमाज पढ़ना। वो एक अजीम उल हब्स सा गधे पर सवार होगा, और उसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि उसकी सवारी का 1 कदम 1 मील पर होगा। उसके फास्ट जेट तैयारे 2400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। तेज तरीन ट्रेन की रफ्तार 650 किलोमीटर फी घंटा है। दज्जाल की सवारी इससे भी तेज होगी। कोई सहरा, कोई पहाड़, कोई मैदान नहीं छोड़ेगा सिवाय मक्का और मदीना के। मदीना के बाहर दलदली जमीन पर पड़ाव करेगा। फिर मदीना में जलजले के 3 झटके आएंगे। मदीना के अंदर जो भी मुनाफिक और काफिर होगा वो बाहर निकल आएगा और दज्जाल के साथ मिल जाएगा। फिर मदीना में खालिस ईमान वाले रह जाएंगे। बाज रिवायात के मुताबिक वो बैतुल मुकद्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दोस्तों, और सुने, दज्जाल का फितना इतना शदीद होगा कि अहले ईमान एक जगह पनाह लेंगे। दज्जाल वहां भी पहुंच जाएगा और घेरा डाल देगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। उनकी मुक़द्दस खुशबू से दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है, और मकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे नेज़े का वार करके हलाक कर देंगे। उसके तमाम पैरोकारों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। हक की फतह होगी हमेशा के लिए। दोस्तों, अभी आखिरी बात जो सबसे अहम है, दज्जाल के बारे में जानना और पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को इस फितने से बचाने की तैयारी करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और वो दुआ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी पढ़ा करते थे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं जहन्नुम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितनों से, और दज्जाल के फितने की शर से। जो दज्जाल के बारे में सुने वो उसके पास ना जाए, क्योंकि वो धोखा है। धोखा देकर ईमान छीन सकता है। आज के दौर में जब आजाद सोच खत्म हो रही है, जब टेक्नोलॉजी हमें अपनी गिरफ्त में ले रही है, तो ईमान की मजबूती ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अपने बच्चों को ईमान और अकीदे में मजबूत करें, उन्हें कुरान और हदीस से जोड़ें। यही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। और आखिरी बात यह है कि दज्जाल सिर्फ एक नहीं आएगा। अहादीस में फरमाया गया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 छोटे बड़े दज्जाल जाहिर ना हो जाएं। उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। मुस्लिम कज़्ज़ाब, असवद अंसी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये सब इसी जुमरे में आते हैं।
बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो खुदाई का दावा करेगा और वो झूठ को सच से मिलाएगा, खुद को वो बनाकर पेश करेगा जो असल में वो नहीं है। दोस्तों, ये वक्त बहुत करीब आ चुका है। दज्जाल हमारे दरमियान मौजूद है, बस उसका खुरूज बाकी है। वो निज़ाम जो उसे सुपुर्द किया जाने वाला है आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है। हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। हक का बोलबाला होगा। अपने ईमान को मजबूत रखें, नमाज कायम करें, सूरह अल कहफ की तिलावत का मामूल बनाएं और अल्लाह से दज्जाल के फितने से पनाह मांगते रहें, क्योंकि अल्लाह की पनाह में जाने वाला कभी ज़ाया नहीं होता।